नमो बुद्धाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्ध की सीख में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 7 बातें बताने वाला हूं जो अगर आपने अपने जीवन में गुप्त रखना सीख लिया तो समझ लीजिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? वो अपनी हर बात, हर प्लान, हर राज दूसरों को बता देता है, और यहीं से शुरू होती है असफलता, धोखा और पछतावा। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध ने भी अपने जीवन में कई बार ये बात समझाई थी कि हर सच हर किसी को नहीं बताया जाता। हर योजना को समय से पहले उजागर करना उसे खत्म करने जैसा होता है। सोचिए, अगर आपका दुश्मन आपके अगले कदम को पहले ही जान जाए तो क्या आप जीत पाएंगे? अगर लोग आपकी कमजोरी जान जाएं तो क्या वो आपका फायदा नहीं उठाएंगे? और अगर दुनिया को आपके सपनों का पता चल जाए तो क्या वो आपको आगे बढ़ने देगी या रोकने की कोशिश करेगी? सच तो ये है दोस्तों, दुनिया उतनी भी सीधी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। यहां हर कोई आपके भले के लिए नहीं बैठा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी बातों को सुनकर आपके खिलाफ इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिए आज की ये वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने वाली सीख है। अगर आपने इन 7 बातों को समझ लिया और अपनाया तो आप ज्यादा मजबूत बनेंगे, ज्यादा समझदार बनेंगे, और सबसे जरूरी, आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये बातें नजरअंदाज कर दी तो हो सकता है आप बार बार वही गलती दोहराते रहें और जिंदगी भर पछताते रहें। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और खास बात, जो 7वीं बात है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक और जरूरी है, जिसे 99% लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार वो 7 बातें जो हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। बात नंबर 1, अपने बड़े सपने और लक्ष्य किसी को मत बताओ। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अपने बड़े सपने और अपने जीवन के लक्ष्य को कभी भी किसी के सामने खुलकर मत बताओ। हां, आपने सही सुना, जिस चीज को आप सबसे ज्यादा पाना चाहते हैं, जिस सपने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसे हर किसी को बताना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ध्यान देने वाली बात है, अगर आप अपने सपनों को हर किसी को बताते हैं तो लोग आपको सपोर्ट नहीं, बल्कि आपको रोकने की कोशिश करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, अरे, अपने सपने बताने में क्या गलत है? तो सुनिए, एक छोटी सी कहानी। एक लड़का था, उसका सपना था कि वो बड़ा आदमी बनेगा, अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालेगा। वो बहुत जोश में था और उसने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सबको बता दिया, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा। शुरुआत में सबने ताली बजाई, सबने कहा, वाह, बहुत अच्छा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? कोई बोला, तेरे बस की बात नहीं है। कोई बोला, पहले खुद को देख। कोई हंसने लगा। और सबसे खतरनाक क्या हुआ? उस लड़के का खुद पर भरोसा कमजोर होने लगा। सबसे जरूरी बात है, जब आप अपने सपनों को बार बार लोगों को बताते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन असलियत क्या है? आपने अभी कुछ किया ही नहीं है। ये दिमाग का एक खेल है जिसे समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध कहते थे, शांत रहो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और काम करते रहो। क्योंकि शोर मचाने वाले लोग इतिहास नहीं बनाते, चुपचाप मेहनत करने वाले लोग इतिहास बनाते हैं। अब जरा खुद से सवाल पूछिए, क्या आप सच में अपने सपने पूरे करना चाहते हैं या सिर्फ लोगों को बताकर खुश होना चाहते हैं? ध्यान देने वाली बात है, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। 1, जो आपके सपनों पर हंसेंगे। 2, जो आपको डराएंगे। 3, और जो आपको रोकेंगे। लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अब एक और सच्चाई सुनिए, थोड़ी कड़वी है लेकिन जरूरी है। जितना ज्यादा आप अपने प्लान लोगों को बताते हैं, उतनी ही ज्यादा नजर, ईर्ष्या और नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर आती है। और धीरे धीरे आपका फोकस टूटने लगता है, आपकी एनर्जी कम होने लगती है और आप रास्ता भटक जाते हैं। हमेशा इस बात को याद रखना, सपने बताने से पूरे नहीं होते, सपने सिर्फ मेहनत से पूरे होते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल लाइन बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जब तक आप सफल नहीं हो जाते, तब तक आपकी कहानी किसी को मत बताओ। क्योंकि जब आप सफल होंगे तो वही लोग आपकी कहानी सुनने के लिए लाइन लगाएंगे। दोस्तों,
अगर आप सच में जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आज से एक नियम बना लीजिए। कम बोलो, ज्यादा करो। अपने लक्ष्य को अपने दिल में रखो, अपने प्लान को अपने दिमाग में रखो और अपनी मेहनत को अपने काम में दिखाओ। सबसे जरूरी बात है, आपका काम इतना बड़ा होना चाहिए कि लोगों को बताने की जरूरत ही न पड़े। आपका रिजल्ट ही सबको जवाब दे दे। और याद रखिए, पेड़ जब फल देता है तो झुक जाता है, लेकिन जब बीज होता है तो वो जमीन के अंदर छुपा रहता है। इसी तरह आपका सपना भी एक बीज है जिसे आपको छुपाकर, संभालकर और मेहनत से बड़ा करना है। तो दोस्तों, अगर जिंदगी में जीतना चाहते हो तो आज से अपने सपनों को गुप्त रखना सीख लो, क्योंकि जो लोग अपने सपनों का शोर मचाते हैं वो अक्सर हार जाते हैं और जो लोग चुपचाप मेहनत करते हैं वही इतिहास बनाते हैं। बात नंबर 2, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। दोस्तों, दूसरी और बेहद खतरनाक गलती, अपनी कमजोरी किसी के सामने मत खोलो। हां, आपने सही सुना, आपकी कमजोरी, आपका डर, आपकी कमी, ये चीजें हर किसी को बताना आपको अंदर से कमजोर बना देता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर हम अपनी कमजोरी नहीं बताएंगे तो सुधार कैसे होगा? सही सवाल है, लेकिन इसका जवाब और भी खतरनाक है। सुधार करने के लिए गुरु या सही इंसान जरूरी होता है, लेकिन हर किसी को अपनी कमजोरी बताना मूर्खता होती है। ध्यान देने वाली बात है, दुनिया में हर कोई आपका भला नहीं चाहता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी कमजोरी सुनकर उसे आपके खिलाफ हथियार बना लेते हैं। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपने किसी को बता दिया कि मुझे स्टेज पर बोलने से डर लगता है। शुरुआत में वो बोलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा वो आपको सबके सामने उसी चीज में धकेल देगा और आपकी बेइज्जती करवा देगा। सबसे जरूरी बात है, लोग आपकी ताकत से नहीं, अपनी कमजोरी से आपको हराते हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है, हर बड़ा इंसान अपनी कमजोरी को छुपाना जानता था और उसे अपनी ताकत में बदल देता था। लेकिन जो लोग अपनी कमजोरी दुनिया को बता देते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपने कभी किसी पर भरोसा करके अपनी कमजोरी बताई है? और फिर क्या कभी उसी बात पर आपको शर्मिंदा होना पड़ा? अगर हां, तो समझ लीजिए यही आपकी सबसे बड़ी सीख है। ध्यान देने वाली बात है, कमजोरी बताने से लोग आपकी मदद नहीं करते, बल्कि वो आपको उसी नजर से देखने लगते हैं। उनका सम्मान कम हो जाता है और आपकी वैल्यू भी गिर जाती है। अब एक और सच्चाई सुनिए, दुनिया आपको उसी नजर से देखती है जैसे आप खुद को दिखाते हैं। अगर आप खुद को कमजोर दिखाओगे तो दुनिया आपको दबाने लगेगी। अगर आप खुद को मजबूत दिखाओगे तो दुनिया आपको सम्मान देगी। हमेशा इस बात को याद रखना, कमजोरी को बताने से वो खत्म नहीं होती, बल्कि और ज्यादा बढ़ जाती है। तो करना क्या है? अपनी कमजोरी को पहचानो, उसे सुधारो, लेकिन चुपचाप सुधारो। दुनिया को सिर्फ अपना रिजल्ट दिखाओ। अब एक बहुत ही पावरफुल लाइन सुनिए, अपनी कमजोरी को छुपाना कमजोरी नहीं है, बल्कि उसे ताकत में बदलने की तैयारी है। दोस्तों, अगर आप सच में मजबूत बनना चाहते हैं तो आज से एक नियम बना लीजिए, अपनी कमजोरी सिर्फ खुद तक रखो और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। सबसे जरूरी बात है, जिस दिन आपने अपनी कमजोरी पर जीत हासिल कर ली, उसी दिन दुनिया आपको रोक नहीं पाएगी। और याद रखिए, शेर कभी अपनी चोट जंगल को नहीं दिखाता, वो चुपचाप ठीक होता है और फिर शिकार करता है। इसी तरह आपको भी अपनी कमजोरी को छुपाकर खुद को मजबूत बनाना है। बात नंबर 3, अपने अपमान को किसी से मत बताओ। दोस्तों, तीसरी और बहुत गहरी बात, अपने अपमान को कभी भी दुनिया के सामने मत रो। हां, आपने सही सुना, किसी ने आपको क्या कहा, किसी ने आपकी बेइज्जती कैसे की, ये बात हर किसी को बताना आपको और कमजोर बना देता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर हमारे साथ गलत हुआ है तो बताना तो चाहिए ना? बिल्कुल, सही जगह पर सही इंसान को बताना चाहिए, लेकिन हर किसी के सामने रोना, ये आपकी इज्जत को और गिरा देता है। ध्यान देने वाली बात है, जब आप अपने अपमान की कहानी बार बार लोगों को बताते हैं, लोग आपको समझते नहीं, वो अंदर ही अंदर आपका मजाक बनाते हैं। एक सच्ची जिंदगी जैसी कहानी समझिए। एक लड़का था, ऑफिस में उसके बॉस ने उसे सबके सामने डांट दिया। उसे बहुत बुरा लगा, दिल टूट गया। लेकिन उसने क्या किया? वो हर दोस्त को जाकर बताने लगा, यार मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मेरी बेइज्जती हो गई।
शुरुआत में लोगों ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे वही लोग उसे कमजोर समझने लगे, उसकी इज्जत कम होने लगी। सबसे जरूरी बात है, दुनिया आपको आपके दर्द से नहीं, आपके रिएक्शन से पहचानती है। अगर आप हर जगह जाकर रोते रहोगे तो लोग आपको बेचारा समझेंगे, लेकिन अगर आप चुप रहकर मेहनत करोगे तो वही लोग एक दिन आपको खतरनाक इंसान कहेंगे। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध का एक सिद्धांत था, अपमान को ऊर्जा बनाओ, बहाना नहीं। अब खुद से पूछिए, क्या आपने कभी किसी को अपनी बेइज्जती बताई है और क्या उससे आपकी इज्जत बढ़ी है या घटी है? सच्चाई क्या है, आप खुद जानते हैं। ध्यान देने वाली बात है, जब आप अपने अपमान को बताते हैं, आप उस दर्द को बार बार जीते हैं। आपका दिमाग उसी घटना में फंस जाता है और आप आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन अगर आप क्या करें? चुप रहो, उस दर्द को अंदर रखो और उसे अपनी ताकत बनाओ, तो क्या होगा? वही दर्द आपको आगे बढ़ने की आग देगा। अब एक और गहरी बात सुनिए। दुनिया में हर सफल इंसान को कभी न कभी अपमान झेलना पड़ा है, लेकिन फर्क क्या है? कुछ लोग अपमान के बाद टूट जाते हैं और कुछ लोग अपमान के बाद इतिहास बना देते हैं। हमेशा इस बात को याद रखना, अपमान आपकी हार नहीं है, अपमान आपके जीवन का सबसे बड़ा ईंधन है। दोस्तों, अगर आपको किसी ने नीचे दिखाया है तो उसे जवाब देने का एक ही तरीका है, चुपचाप मेहनत करो, इतना आगे बढ़ जाओ कि वही लोग आपको देखकर जलें। अब एक बहुत पावरफुल लाइन सुनिए, बदला लेने का सबसे बड़ा तरीका सफल हो जाना है। सबसे जरूरी बात है, अपमान को लोगों के सामने रोकर छोटा मत बनाओ, उसे अपनी मेहनत से बड़ा बना दो। और याद रखिए, कोयला दबाव में आकर ही हीरा बनता है, उसी तरह इंसान अपमान सहकर ही महान बनता है। अगर आप हर बार अपमान के बाद टूट जाओगे तो आप कभी मजबूत नहीं बनोगे, लेकिन अगर आप हर अपमान के बाद उठोगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ध्यान देने वाली बात है, आपका अपमान आपकी कमजोरी नहीं है, वो आपकी छुपी हुई ताकत है। तो दोस्तों, आज से एक फैसला कर लो, अपने अपमान को किसी से मत बताओ, उसे अपने अंदर रखो और उसे अपनी जीत का कारण बनाओ। तो दोस्तों, अगर जिंदगी में जीतना चाहते हो तो अपने अपमान को गुप्त रखना सीख लो, क्योंकि जो लोग अपने अपमान पर रोते हैं वो खत्म हो जाते हैं और जो लोग अपने अपमान को ताकत बनाते हैं वो इतिहास बना देते हैं। तो दोस्तों, अगर जिंदगी में हार से बचना चाहते हो तो अपनी कमजोरी को गुप्त रखना सीख लो, क्योंकि दुनिया आपकी ताकत से नहीं, आपकी कमजोरी से आपको हराती है। बात नंबर 4, अपने पैसे की बात किसी को मत बताओ। दोस्तों, चौथी और सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली बात, अपनी कमाई, अपने पैसे और अपनी असली आर्थिक स्थिति किसी को मत बताओ। हां, आपने बिल्कुल सही सुना, आप कितना कमाते हो, आपके पास कितना पैसा है, ये बात हर किसी को बताना आपके लिए खतरा बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, पैसे की बात बताने में क्या गलत है? तो जरा ध्यान से सुनिए। ध्यान देने वाली बात है, जैसे ही लोगों को आपके पैसे का पता चलता है, उनके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। कुछ लोग आपसे जलने लगते हैं, कुछ लोग आपसे फायदा उठाने लगते हैं और कुछ लोग सिर्फ आपके पैसे की वजह से आपके करीब आते हैं। एक छोटी सी कहानी समझिए। एक आदमी था, उसकी नौकरी लग गई और वो अच्छा पैसा कमाने लगा। खुशी में उसने क्या किया? उसने अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बता दिया, मैं इतना कमाता हूं, मेरे पास इतना पैसा है। शुरुआत में सब खुश हुए, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? कोई उधार मांगने लगा, कोई मदद के नाम पर पैसा लेने लगा और कुछ लोग उसकी बुराई करने लगे। और सबसे खतरनाक, लोग उसे पैसा वाला समझकर इस्तेमाल करने लगे। सबसे जरूरी बात है, पैसा दिखाने से इज्जत नहीं मिलती, बल्कि समस्याएं बढ़ती हैं। दोस्तों, दुनिया का एक कड़वा सच है, लोग आपको आपके दिल से नहीं, आपकी जेब से पहचानते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आपने कभी किसी को अपनी कमाई बताई है और उसके बाद क्या उनका व्यवहार बदल गया? अगर हां, तो समझ लीजिए यही आपकी सीख है। ध्यान देने वाली बात है, जितना ज्यादा आप अपने पैसे के बारे में बोलोगे, उतना ज्यादा आप नजर और लोभ को आकर्षित करोगे। अब एक और सच्चाई सुनिए, दुनिया में 2 तरह के खतरे होते हैं। एक, पहला बाहर के दुश्मन, 2 और दूसरा अंदर के लालची लोग। और सबसे खतरनाक कौन है? अंदर के लालची लोग, जो आपके आसपास रहकर आपके पैसे का फायदा उठाना चाहते हैं।
हमेशा इस बात को याद रखना, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसा बचाना और सही जगह रखना सबसे मुश्किल है। तो करना क्या है? अपनी कमाई को गुप्त रखो, अपने खर्च को कंट्रोल में रखो और अपनी जिंदगी को सिंपल रखो। अब एक बहुत पावरफुल लाइन सुनिए, असली अमीर वो नहीं जो पैसा दिखाता है, असली अमीर वो है जो पैसा छुपाकर रखता है। दोस्तों, अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज से एक नियम बना लीजिए, कमाई कम बोलो और काम ज्यादा करो। सबसे जरूरी बात है, आपका पैसा आपकी ताकत है और ताकत को कभी भी खुलकर नहीं दिखाया जाता। और याद रखिए, शेर कभी अपनी ताकत का ऐलान नहीं करता, वो सही समय पर दिखाता है। इसी तरह आपको भी अपने पैसे को शांत और सुरक्षित रखना है। अगर आप हर जगह अपने पैसे की बात करेंगे तो लोग आपको इज्जत से नहीं, स्वार्थ से देखेंगे, लेकिन अगर आप चुप रहेंगे तो लोग आपको समझ ही नहीं पाएंगे और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। ध्यान देने वाली बात है, पैसा दिखाने वाला इंसान जल्दी फंसता है और पैसा छुपाने वाला इंसान आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, आज से एक फैसला कर लो, अपनी कमाई को गुप्त रखो, अपनी मेहनत को बढ़ाओ और अपनी पहचान अपने काम से बनाओ। तो दोस्तों, अगर जिंदगी में सुरक्षित और सफल रहना चाहते हो तो अपने पैसे को गुप्त रखना सीख लो, क्योंकि पैसा जितना शांत रहता है उतना ही ज्यादा बढ़ता है और जितना दिखता है उतना ही जल्दी खत्म हो जाता है। बात नंबर 5, ये सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं और यही उनकी लाइफ बिगाड़ देती है। दोस्तों, 5वीं और बेहद संवेदनशील बात, अपने घर परिवार की बातें, झगड़े, कमजोरियां कभी भी बाहर वालों को मत बताओ। हां, आपने सही सुना, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे, अगर घर में समस्या है तो किसी से शेयर करना गलत है क्या? नहीं, सही इंसान जैसे माता पिता, गुरु से बात करना गलत नहीं है, लेकिन हर दोस्त, हर रिश्तेदार, हर जान पहचान वाले को बताना, ये आपकी सबसे बड़ी गलती बन सकती है। ध्यान देने वाली बात है, जैसे ही आप अपने घर की बातें बाहर बताते हैं, लोग आपको समझते नहीं बल्कि आपको जज करते हैं। एक सच्चाई जैसी कहानी समझिए, एक आदमी था, उसके घर में थोड़ी बहुत परेशानी रहती थी। पति पत्नी में कभी कभी झगड़ा हो जाता था। अब उसने क्या किया, वो हर बार अपने दोस्तों को जाकर बताने लगा, यार मेरे घर में ये समस्या है, मेरी वाइफ ऐसी है, मेरे घर वाले ऐसे हैं। शुरुआत में दोस्तों ने सहानुभूति दिखाई, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वही दोस्त उसकी फैमिली की बुराई करने लगे, उसका मजाक बनने लगा और उसकी इज्जत गिरने लगी। सबसे जरूरी बात है, दुनिया को आपके घर की सच्चाई जानने में दिलचस्पी नहीं होती, उन्हें सिर्फ चर्चा करने का मौका चाहिए। दोस्तों, एक कड़वा सच सुनिए, बाहर वाला इंसान कभी भी आपके परिवार को पूरी तरह नहीं समझ सकता, लेकिन वो आपकी बातों से एक गलत तस्वीर बना लेता है। अब खुद से पूछिए, क्या आपने कभी गुस्से में आकर अपने घर की बात किसी बाहर वाले को बताई है? और फिर क्या बाद में आपको पछतावा हुआ? अगर हां, तो यही आपकी सबसे बड़ी सीख है। ध्यान देने वाली बात है, घर की बात बाहर जाते ही वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। आज आप एक को बताओगे, वो दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को बताएगा, और धीरे धीरे आपकी पर्सनल लाइफ लोगों के लिए गॉसिप बन जाएगी। हमेशा इस बात को याद रखना, घर की इज्जत आपके हाथ में होती है। अगर आप ही उसे बाहर ले जाओगे तो कोई और उसे संभालने नहीं आएगा। अब एक और गहरी बात सुनिए, हर परिवार में समस्या होती है, कोई भी घर परफेक्ट नहीं होता, लेकिन फर्क क्या है, समझदार लोग अपनी समस्या को घर में सुलझाते हैं और कमजोर लोग उसे बाहर फैलाते हैं। सबसे जरूरी बात है, आपकी फैमिली आपकी ताकत है, उसे कमजोरी बनाकर बाहर मत दिखाओ। तो करना क्या है, घर की बात घर में रखो, समस्या को समझदारी से सुलझाओ और बाहर सिर्फ अपनी इज्जत दिखाओ। अब एक बहुत पावरफुल लाइन सुनिए, जो इंसान अपने घर की बात बाहर बताता है वो अपनी इज्जत खुद ही गिराता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सम्मान दें, तो सबसे पहले आपको अपने परिवार का सम्मान करना होगा। ध्यान देने वाली बात है, लोग आपकी अच्छाइयों को नहीं फैलाते, लेकिन आपकी बुराइयों को जरूर फैलाते हैं। और याद रखिए, दीवारों के भी कान होते हैं और लोगों के पास बातों को बढ़ाने की आदत होती है। अगर आप हर किसी को अपने घर की बात बताओगे तो लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देंगे, लेकिन अगर आप चुप रहोगे
तो आपकी इज्जत अपने आप बनी रहेगी। सबसे जरूरी बात है अपनी फैमिली की प्राइवेसी को बचाना, आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, आज से एक फैसला कर लो, घर की बात बाहर नहीं जाएगी, समस्या को मिलकर सुलझाएंगे और अपनी इज्जत को बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, अगर जिंदगी में सम्मान और शांति चाहिए तो अपने परिवार की बातों को गुप्त रखना सीख लो, क्योंकि जो लोग घर की बातें बाहर फैलाते हैं उनकी इज्जत धीरे धीरे खत्म हो जाती है और जो लोग चुप रहते हैं उनकी इज्जत हमेशा बनी रहती है। बात नंबर 6, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। यही गलती लोग बार बार करते हैं और बाद में पछताते हैं। दोस्तों, छठी और बेहद गहरी बात, आप जो आगे करने वाले हो, अपने अगले कदम, अपने भविष्य की योजना, इसे कभी भी समय से पहले किसी को मत बताओ। हाँ, आपने सही सुना, आपका अगला कदम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर हम प्लान नहीं बताएंगे तो लोगों से सलाह कैसे लेंगे? सही बात है, लेकिन हर किसी को प्लान बताना सबसे बड़ी गलती है। ध्यान देने वाली बात है, जैसे ही आप अपना प्लान लोगों को बताते हैं, वो या तो आपको रोकेंगे या फिर आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देंगे। एक छोटी सी कहानी समझिए। एक लड़का था, उसने सोचा कि वो अपना बिजनेस शुरू करेगा। बहुत जोश में था और उसने अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बता दिया, मैं ये बिजनेस करने वाला हूं। शुरुआत में क्या हुआ? सबने कहा, अरे बहुत रिस्क है, ये काम नहीं चलेगा, तू नौकरी कर ले, यही सही है। और धीरे धीरे उसका खुद का भरोसा टूटने लगा और उसने अपना प्लान छोड़ दिया। सबसे जरूरी बात है, दुनिया आपके सपनों को नहीं समझती, वो सिर्फ अपने डर को आपके ऊपर डालती है। दोस्तों, एक बहुत गहरी बात समझिए, जब आप अपना प्लान किसी को बताते हैं तो वो अपने अनुभव, अपने डर, अपने लिमिटेशन से आपको जज करता है। अब खुद से पूछिए, क्या आपने कभी कोई प्लान बनाया और लोगों की बात सुनकर छोड़ दिया? अगर हां, तो समझ लीजिए यही आपकी सबसे बड़ी गलती थी। ध्यान देने वाली बात है, हर इंसान आपके जैसा नहीं सोचता। कुछ लोग खुद कुछ नहीं करते और आपको भी करने नहीं देते। अब एक और खतरनाक सच्चाई सुनिए, जितना ज्यादा आप अपने प्लान लोगों को बताते हैं, उतना ही ज्यादा डर आपके अंदर आने लगता है। क्यों? क्योंकि हर कोई अपनी अपनी राय देगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। हमेशा इस बात को याद रखना, प्लान बताने से वो मजबूत नहीं होता, बल्कि कमजोर हो जाता है। तो करना क्या है? चुपचाप प्लान बनाओ, चुपचाप काम शुरू करो और रिजल्ट आने पर ही दुनिया को दिखाओ। अब एक बहुत पावरफुल लाइन सुनिए, जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक उसे राज ही रहने दो। दोस्तों, अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो आज से एक नियम बना लो, कम बोलो, ज्यादा करो। सबसे जरूरी बात है, आपका अगला कदम ही आपकी जीत तय करता है और जीत हमेशा चुपचाप बनाई जाती है। और याद रखिए, शतरंज का खिलाड़ी कभी अपना अगला मूव नहीं बताता, वो सही समय पर चाल चलता है। इसी तरह आपको भी अपनी जिंदगी की चाल चुपचाप चलनी है। अगर आप हर किसी को अपना प्लान बताते रहोगे तो लोग आपको रोकेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे और आपका फोकस खत्म कर देंगे। लेकिन अगर आप चुप रहोगे तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि आप क्या करने वाले हो, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। ध्यान देने वाली बात है, जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो कम करते हैं और जो लोग कम बोलते हैं वही बड़ा करते हैं। तो दोस्तों, आज से एक फैसला कर लो, अपने प्लान को गुप्त रखो, अपने काम पे फोकस करो और दुनिया को सिर्फ रिजल्ट दिखाओ। तो दोस्तों, अगर जिंदगी में जीतना चाहते हो तो अपने अगले कदम को गुप्त रखना सीख लो, क्योंकि जो लोग अपनी चाल पहले बता देते हैं वो खेल हार जाते हैं और जो लोग चुपचाप चलते हैं वही बाजी मार जाते हैं। बात नंबर 7, सबसे खतरनाक, सबसे गहरी, और वही बात जो आपने इंट्रो में बोली थी, 99% लोग नजरअंदाज करते हैं। दोस्तों, 7वीं और सबसे जरूरी बात, आप जो अच्छा काम करते हो, जो मदद करते हो, जो दान करते हो, उसे दुनिया को मत बताओ। हां, आपने सही सुना, आजकल लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अच्छा काम करते हैं और तुरंत पूरी दुनिया को बता देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा काम बताने में क्या गलत है? यही सबसे बड़ा भ्रम है और यही आपकी अच्छाई की कीमत कम कर देता है। ध्यान देने वाली बात है, जैसे ही आप अपने अच्छे काम का ढिंढोरा पीटते हो, उसका असली मूल्य खत्म हो जाता है। एक छोटी सी सच्चाई जैसी कहानी समझिए, 2 आदमी थे। पहला आदमी क्या करता था? चुपचाप लोगों की मदद करता था, किसी को कुछ नहीं बताता था। दूसरा आदमी
हर मदद के बाद फोटो डालता था, सबको बताता था, देखो मैंने क्या किया। अब सोचिए, लोगों के दिल में असली सम्मान किसके लिए था? उसी के लिए जो चुपचाप अच्छा काम करता था। सबसे जरूरी बात है, असली महानता शोर में नहीं, खामोशी में होती है। दोस्तों, एक कड़वा सच सुनिए, जो लोग अपने अच्छे काम बताते हैं वो अंदर से तारीफ चाहते हैं, और जो लोग चुप रहते हैं वो सच में अच्छे होते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आपने कभी किसी की मदद करके तुरंत किसी को बताया है? क्या आपने कभी चाहा कि लोग आपकी तारीफ करें? अगर हां, तो ये सोचने का समय है। ध्यान देने वाली बात है, जब आप अपने अच्छे काम को बताते हैं, लोग उसे दिल से नहीं लेते, वो उसे दिखावा समझने लगते हैं। अब एक और गहरी बात सुनिए, अच्छाई का असली फल तब मिलता है जब उसे बिना किसी उम्मीद के किया जाए। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने उसकी मदद की, तो क्या होता है? आपका ध्यान पुण्य से हटकर प्रशंसा पर चला जाता है। हमेशा इस बात को याद रखना, अच्छा काम बताने से छोटा हो जाता है और छुपाने से बड़ा बन जाता है। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध की सीख भी यही थी, सेवा करो लेकिन अहंकार मत रखो। अब एक बहुत पावरफुल लाइन सुनिए, जो हाथ देता है उसे कभी बोलना नहीं चाहिए, और जो लेता है उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। सबसे जरूरी बात है, अगर आप सच में अच्छे इंसान बनना चाहते हो तो अपने अच्छे काम को गुप्त रखना सीखो। और याद रखिए, सूरज कभी नहीं कहता कि मैं रोशनी दे रहा हूं, नदी कभी नहीं कहती कि मैं पानी दे रही हूं, फिर भी पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है। इसी तरह आपको भी चुपचाप अच्छा काम करना है, बिना किसी दिखावे के। अगर आप हर अच्छे काम के बाद बताओगे तो लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे, बल्कि आपको दिखावा समझेंगे। लेकिन अगर आप चुप रहोगे तो आपका सम्मान अपने आप बढ़ेगा और आपका असर भी गहरा होगा। ध्यान देने वाली बात है, जो लोग अपनी अच्छाई का प्रचार करते हैं उनकी अच्छाई जल्दी खत्म हो जाती है, और जो लोग छुपाकर रखते हैं उनकी अच्छाई जीवन भर चलती है। तो दोस्तों, आज से एक फैसला कर लो, अच्छा काम करना है लेकिन बताना नहीं है, मदद करनी है लेकिन दिखाना नहीं है, इंसान बनना है लेकिन अहंकार नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर जिंदगी में सच्चा सम्मान और सुकून चाहिए तो अपने अच्छे काम को गुप्त रखना सीख लो, क्योंकि जो लोग अपनी अच्छाई का शोर मचाते हैं उनकी कीमत कम हो जाती है, और जो लोग चुप रहते हैं वो लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने सीखा वो 7 बातें जो अगर आपने अपनी जिंदगी में गुप्त रखना सीख लिया तो यकीन मानिए, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका व्यवहार बदल जाएगा और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि आपने क्या सुना, असली सवाल ये है कि आपने क्या समझा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करेंगे? ध्यान देने वाली बात है, ज्ञान सुनना आसान है लेकिन उसे अपनाना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो रोज मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं लेकिन उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सुनते हैं, करते कुछ नहीं है। सबसे जरूरी बात है, अगर आप भी सिर्फ सुनकर छोड़ दोगे तो ये वीडियो भी बाकी वीडियो की तरह बेकार हो जाएगी। लेकिन अगर आपने आज से सिर्फ 1% भी बदलाव किया तो आने वाले समय में आपका रिजल्ट 100% अलग होगा। अब जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, आपने कितनी बार अपने सपने लोगों को बताए, कितनी बार अपनी कमजोरी शेयर की, कितनी बार अपने प्लान को पहले ही बता दिया, और कितनी बार अपनी जिंदगी को खुद ही मुश्किल बना लिया? अगर ये सब आपने किया है तो आज से बदलना शुरू कर दीजिए।